Welcome students in Success Academy lecture number 2 of Geography. Geography के इस lecture 2 में आप सभी का स्वागत है. Now we have to start our geography lecture, and today's geography lecture we will deal about the international boundary with India as well as the districts of Chhattisgarh which is related with the neighboring state of India. आज के इस geography lecture में, आज के इस भूगोल के लेक्चर में हम भारत और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के ऐसे जिलों का अध्ययन करेंगे जो अपने पड़ोसी राज्यों से संबंधित हैं, अर्थात उससे जुड़े हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इंडिया. सबसे पहले हम भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देश और उससे जुड़ी हुई सीमाओं का अध्ययन करेंगे. नौ सीमा रेखा, दुरंत रेखा. दुरंत रेखा 1896 में बनाई गई थी. यह सर्वप्रथम भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी. यह है दुरंत रेखा जो सर्वप्रथम 1896 में सर मोटेगर दुरंत द्वारा बनाई गई थी अफगानिस्तान और इंडिया के मध्य, परंतु आज यह करंट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है. दूसरा मैकमोहन रेखा. मैकमोहन रेखा 1914 में सर मैकमोहन द्वारा भारत और चीन के मध्य निर्धारित की गई थी. भारत और चीन के मध्य दिस पार्ट, भारत और चीन के मध्य यह है चाइना एंड दिस इंडिया. भारत और चीन के मध्य मैकमोहन लाइन 1914 में मैकमोहन द्वारा बनाई गई थी. नाउ रेडक्लिफ रेखा, it's a Radcliffe line. Radcliffe line is in between India and Pakistan. India and Pakistan means this, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा, जो कि 1947 में सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी. नाउ वी हैव टू जस्ट मूव टुवर्ड्स द 24th पैरेलल लाइन. इट मींस 24वें समानांतर रेखा. एक्चुअली दिस लाइन इज क्लेम बाय द पाकिस्तान दैट इज इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया समवेयर हियर इन रन ऑफ कच्छ. यह पाकिस्तान के द्वारा दावा किया जाता है कि यह भारत और पाकिस्तान के मध्य रन के कच्छ में है, मीन्स कच्छ ऑफ रन के बीच है. नाउ वी हैव टू जस्ट मूव टुवर्ड दिस पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी. इन इंग्लिश इट इज व्हाट, अ पाक स्टेट इज हियर, पाक स्टेट, and what, a Gulf of Mannar is here. It is in between India and Sri Lanka. This one is Sri Lanka, this one is India. In between India and Sri Lanka there is a Pak state and Gulf of Mannar. मतलब कि पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है. Now these all are the international boundary as well as the maritime boundary. It is called the maritime boundary. ये maritime boundary कहलाता है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, जिसे हम इन हिंदी we called it, हिंदी में हम इसे कहते हैं समुद्री सीमाएं. ओके, नाउ आई थिंक इट्स ऑल क्लियर अबाउट यू. नाउ वी हैव टू जस्ट मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड दैट इज अबाउट छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ की ओर देखते हैं. नाउ अबाउट छत्तीसगढ़. नाउ सी, to know about the Chhattisgarh we must have to know that which are the Indian states which is in connected with the छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ से ऐसे कौन से इंडियन स्टेट्स है जो उससे जुड़े हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी इज हियर, दिस यूपी, and then MP. Here I am drawing a MP. Then Maharashtra. I am drawing a Maharashtra somewhat here. Maharashtra. Then Telangana, TS. Then Andhra Pradesh. Here is Andhra Pradesh. Then Odisha. I am drawing Odisha here. Then Jharkhand somewhat here. झारखंड. ओके, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये ऐसे राज्य है भारत के जो छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती हैं. अब यह देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले कौन से हैं जो इन राज्यों को टच करते हैं. नाउ वी हैव टू जस्ट सी अबाउट
all those states which touch this Indian states with respect to the Chhattisgarh. Okay, now first of all we have to just move towards the उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की ओर हम सबसे पहले देखते हैं. तो उत्तर प्रदेश जो है बलरामपुर से अटैच है. नाउ सी हियर इज द बलरामपुर. ओके, और ये सबसे छोटी सीमा है. Now we have to just move towards the Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is having attachment with Balrampur. Now see here it is Madhya Pradesh attached with Balrampur. Then it is attached with Surajpur. Now here it is Surajpur. Then it is attached with Korea. This one is Korea. Now it is attached with Bilaspur. Now this is the Bilaspur. Now again it is attached with Mungeli. This one is Mungeli. Now it is attached with Kavarda or Kabirdham. And then it is attached with राजनांदगांव. मतलब कि महाराष्ट्र, माफ करिए, मध्य प्रदेश जो है वो आपके बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव से जिले से संबंधित है. मीन्स कुल जिले 7. नाउ सी टुवर्ड्स द महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं. महाराष्ट्र अटैच है राजनांदगांव से. हियर इज द राजनांदगांव. देन इट इज अटैच विथ कांकेर. देन इट इज अटैच विथ हियर नारायणपुर. देन इट इज अटैच विथ बीजापुर. इसका मतलब कि महाराष्ट्र जो है वो राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजावर्ती जिलों से जुड़ा हुआ है. मीन्स कुल मिलाकर के 4. नाउ मूव टुवर्ड्स द तेलंगाना. तेलंगाना इज अटैच विथ बीजापुर एंड सुकमा. बीजापुर एंड सुकमा अटैच विथ बीजापुर एंड सुकमा. मतलब कि तेलंगाना जो है बीजापुर और सुकमा से जुड़ा हुआ है. कुल कितने जिले हैं सीमावर्ती जिले? 2. याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन से कई बार पूछ लिया जाता है. नाउ मूव टुवर्ड्स द आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश इज रिलेटेड टू ओनली सुकमा. ओनली सुकमा मीन्स ओनली वन. देयर इज ओनली वन सुकमा. नाउ व्हाट अबाउट द उड़ीसा. उड़ीसा राज्य की ओर देखते हैं. उड़ीसा इज अटैच विद जशपुर, देन अटैच विद रायगढ़, देन अटैच विद महासमुंद, देन अटैच विद गरियाबंद, देन अटैच विद here is Dhamtari. Then it is attached with Kondagaon and it is also attached with Bastar. And this Odisha is also attached with Sukma. So how many states are there? How many districts are there? 8. In Hindi, उड़ीसा जो है जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा के साथ जुड़ा हुआ है. Now this all about the state Chhattisgarh, in which the districts are attached with the neighboring Indian states. Now it's all about today's lecture. Thank you on behalf of Success Academy and do subscribe of my this channel. आप हमारे इस चैनल को फ्री सब्सक्रिप्शन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी लेक्चर्स खुद ब खुद मिलते जाए. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.